खुदा उनके लोगों, आज हम पाक कलाम में से चंद बातें देखते हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूं। आज हमने पढ़ा है कि बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को यही तुम्हारी। अपनी जगह पर बैठे और खुदावंद के कलाम पर गौर करते हुए वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे दिनों में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। खुदा के लोगों, ऐ भाइयों, मुकद्दस पौलुस फरमा रहे हैं, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कुर्बानी रजा कराना तौर पर मुकद्दस पौलुस इल्तिजा करके दावत देता है कि यह अमल एक तोहफा देने के मानद है। हमें ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया जाता कि अपने बदन बड़ी मजबूरी से आप, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मबूद लोगों ने बनाए हुए हैं जो अपने मबूदों के आगे अपने बच्चों को कुर्बान करते और वो नाम दे तो उनके बच्चे मर जाते हैं या उनके खानदान में बीमारी आती है। हमारा खुदा जो कादर मुतलक है, जो हमारा मबूद है, जिंदा खुदा है, वो हमें हमारी विल पर छोड़ देता है। लेकिन जो उसकी हजूरी में रजा कराना तौर पर अपने आप को दे देते हैं, खुदा उनको क्या करता है जी? खुदा के लोगों, रजा कराना तौर पर पहली बात कुर्बानी रजा कराना तौर पर होनी चाहिए कि कुर्बानी ना दोगे तो कोई मुसीबत आ जाएगी। आज हम कुर्बानी, यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी क्यों दी है? हम बच जाएं, यानी कि हमारा कफारा दे दिया है। यीशु मसीह को किसी ने मजबूर किया? यीशु मसीह कहता मुझे अपनी जान देने का भी अख्तियार है और लेने का भी, और मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं। हालेलुया। वो अपनी मर्जी से अपनी जान देते हैं रज़ा कराना तौर पर। उन्होंने हमारे लिए, वो गुनाह से वाकिफ ना थे, वो बदी से वाकिफ ना थे, वो किसी चीज से वाकिफ ना थे, और उन्होंने खुद को हमारे लिए पेश कर दिया। यानी बाप ने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और दूसरी बात शख्सी फेल है। अपने बदन में, इससे मुराद अपनी जिंदगी में और अपने सब कामों में शख्सी फेल, अपने बदन में, अपनी जिंदगी में और अपने सब कामों में उसको शामिल करें। शख्सी तौर पर उसको कबूल करना है, शख्सी तौर पर अपने बदन में उसे जाहिर करना है और दावत देनी है, और अपनी जिंदगी में और अपने सब कुछ, अपनी औलाद में, अपने माल जान में उसको देखना है कि आपकी हर चीज में वो नजर आए, इससे पहले कि आप अपने आप को दिखाना चाहें। अगर अक्सर लोग दुआ करते हैं, खुदा मैं छुपू तू दिखे, मैं घटू तू बढ़े, तो छुपना नहीं चाहते, अपना आप दिखाना चाहते हैं बहुत से लोग। मैं तेनू दसा फिर, मैं हजे भुलिया कोई नहीं है, अपना आप दिखाना चाहते हैं। खुदा के लोगों, मार दे गुलामा वाली नवे सिरे पैदा हो जा, जिंद जे बचानी तू। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। हालेलुया। कुर्बानी रजा कराना हो और शख्सी फेल, और कुर्बानी क्या हो? जिंदा हो।
कुर्बानी है पर जिंदा कुर्बानी, मुर्दा कुर्बानी नहीं। मुर्दा सोचो, मुर्दा ख्यालात के साथ उसकी हुजूरी में, जिस तरह हाबल और काइन पर गौर करें तो हाबल खुदा के हुजूर क्या लेकर आया? जिंदा कुर्बानी। अपने पलौठे जानवरों के कुछ पलौठे बच्चों का और उनकी चर्बी का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। और हाबल खुदा को नापसंद, कायन खुदा को नापसंद गिना गया। क्यों? कि कायन की सोच मुर्दा थी। उसका नजरिया में क्या था? गीबत था। उसके नजरिया में तफरका था। उसके नजरियों में मार देने की सोच थी। खुदा के लोगों मैं बताना चाहता हूं, कुर्बानी जिंदा हो। कुर्बानी कई दफा दुनिया सी खुदा दे जूर हम हदिया, आपको पता है, नहीं उठाते, गले में डालते हैं। लेकिन गले में भी कई दफा ऐसा होता है कि ऐसी वो रगड़ा देकर डालते हैं ना कुर्बानी, है कि वो खोलते खोलते ही वो हलाक हो जाती है। कुर्बान होना फर्क बात है, हलाक होना फर्क बात है। लेकिन हम जब खुदा को देते हैं, जिस तरह हम नोट को वट देते हैं ना, इसी तरह हम अपने आप को भी गुनाह और बदी और नाफरमानी का वट दे कैसा मसल देते हैं कि हम खुदा के सामने, खुदा के लोगों हाजिर होने के या उसके सामने जाने के लायक नहीं ठहरते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सुनिए कि आप जब भी उसके हुजूर जाएं और अपने आप को पाक करके कहें खुदा मैं तेरा बेटा हूं, जब सुख्तियार हो तो शुक्रगुजारी के नगमात होठों पर हो और दिल में खुदा का मसा और हुजूरी अपने ऊपर लेकर जब खुदा की हुजूरी में जाए तो खुदा के लोगों ना सिर्फ आपके पास बैठने वाले बल्कि आपका चर्च आपके वसीला से आजाद हो, बंधन टूटे, बहाली का काम हो, शादमानी का काम हो, अब बहुतों को बहाल करने का सब बन जाए। जिंदा कुर्बानी बोलती है, हमारा यीशु बोलता है, जब तक कुर्बान करने वाला जानवर जिंदा होता है वो बोलता है, और ज़बह होने के बाद नहीं बोलता। लेकिन मेरा और आपका यीशु हमारे लिए जो ज़बह हो गया, कुर्बान हो गया, जो जिंदा है और हमारे साथ बरकत देने के लिए यहां पर उतरा हुआ है। अभी हम गा रहे थे, बरकत दे यीशु बरकत दे, और बड़ा लुत्फ आ रहा था। हालेलुया। खुदा उनके लोगों में बताना चाहता हूं, पाक जिंदा होने के साथ पाक हो। कई दफा जिंदा तो होंगी है कुर्बानी, लेकिन पाक सोचों के साथ, न पाक रवैयों के साथ, न पाक हरकत के साथ खुदा की हुजूरी में कुर्बानी देने चले जाते हैं। बुरे काम भी नहीं छोड़ते और कहते हैं यीशु जी तू ही सब कुछ हल करने वाला। दुआ तो उठ के कहने असी उधर चले अन्या दे राजे काने जड़े 2 नंबरी से आने, जिन्होंने अपनी हालत गौर नहीं है वो दूसरे रखी सवारेंगे। आप ही जेड़े डुबे ने, जो आप डूबे हुए हैं, जो आप मनो मिट्टी के नीचे हैं, वो दूसरे को क्या दे सकते हैं? खुदा के लोग आप जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। आपका खुदा तख्त नशीन है, जिसके सामने लिखा जो वह तख्त पर बैठा, आसमान उसके सामने भाग गया, जमीन भाग गई और सूरज चांद सितारे उसके सामने ठहर न सके, क्योंकि उसके तख्त के सामने पाकीज़गी और कुदरत है। कोई नापाक चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। और सब कुछ नया हो गया और नया आसमान और नई जमीन हो गई। हमारे दुआ के सामने नए लोग नए रवैये के साथ आ सकते हैं। पुरानी चीजें जाती रही, वो पुरानी चीजों को आपके सामने नहीं रहने देता, तो अपने सामने कैसे पुरानी सोचों के साथ कबूल कर लेगा? सुनिएगा, उसने गुनाहों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ लिखी हुई थी, उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और सलीब पर उनके लिए फतह भी का शादियाना बजाया। हालेलुया। अगर वो प्रभु को आ रही थी, सामने से हटा दिया,
हमें पाक कर दिया, हमें मुकद्दस कर दिया और हमें बेऐब बना दिया। तो खुदा के लोगों, अगर ऐबों के साथ कहते हैं असी तो बड़े ही बेऐब ऐबा वाले खुदा के लोगों, ही पाक होकर उसकी हुजूरी में जाने हैं। वो पाक है और जिंदा है और निजात। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक। और अगली बात क्या है? और खुदा को पसंदीदा हो। 3 बातें कुर्बानी में होनी चाहिए। नजर करने लगे, और नजर तो पहले सोचना है। कुर्बानी क्या होनी चाहिए? जिंदा। पहली बात जिंदा, दूसरी बात पाक, और तीसरी बात हाँ जी, और खुदा को क्या हो? अगर पसंद कुर्बानी ना आए, हैं लूली लंगड़ियां कुर्बानियां नहीं कि ਇਹਦਾ खुर टुटा होया। अज जानवर जड़ा जबा करते ने लोग, कहते ने कुर्बानी देन लग्या ਇਹਦਾ सिंग भी ना टुटा होए, एक नू कट भी ना लगा होए, ये जख्मी ना होए। तो यीशु मसीह आपको जख्मियों को भी लेना चाहता, पर फिर दोबारा जख्मों में जाने के लिए नहीं कहता। वो जख्मी भेड़ों को हील करने के लिए अपना लहू लगा देता है, पर उस लहू की कदर को जाने, है ना। हालेलुया। ओदी कदर वो जाने जड़ा जख्म पहचाने। जख्म कौन पहचान सकता? जिसको खुद जख्म लगा हो। कहता मुझे जन्ने से दर्द लगे हैं। और मुकद्दस यिर्मयाह कहता है, काश के मेरा सर पानी और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती, मैं अपनी कौम के मकतूलों के लिए शबे रोज आंसू बहाता, अपने लोगों के लिए आंसू बहाने वाला नबी, दर्द और बोझ रखने वाला खुदा के लोगों कहता है, काश मेरा सर पानी। खुदा उनके लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हर पल हमें संभालता है और हमें जीना सिखाता है। कहता है, खुदा को पसंदीदा हो यह कुर्बानी, और यही तुम्हारी क्या है जी? मकबूल इबादत। बहुत से लोग कहते हैं फजूल यही थे दुआ करते रहने की फायदा, फजूल ही है। मकबूल इबादत क्या है? पहली बात क्या होनी चाहिए कुर्बानी में? जो नजर कर रहे हैं खुदा को, कुर्बानी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या हो? पसंदीदा हो। यानी हमारे कुर्बानियां पहले होनी चाहिए क्या? जिंदा होनी चाहिए। जिंदा खुदा के सामने जिंदा लोग जाएं, मुर्दा सोचों को लेकर नहीं, मुर्दा रवैया लेकर नहीं, मुर्दा अदात और हरकत और सकनात लेकर नहीं, जिंदा रवैयों के साथ, जिंदा किरदार के साथ, जिंदा गुफ्तार के साथ उसके सामने जाएं, और फिर पाक होकर। मुबारक है वो जो पाक है, क्योंकि हालेलुया, आप खुदा को जिंदा, खुदा है और जिंदा उसके सामने जाए कुर्बानी, और फिर वो खुदा को देखने वाली हो। हालेलुया। और खुदा को पसंद आ जाए। और लिखा है, हनूक खुदा को पसंद आ गया, एलिया खुदा के साथ साथ चलता रहा, पसंद आया और उसने जिंदा ही उठा लिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जब हम अपने आप को इस तरह खुदा के हुजूर पेश करते हैं तो बाप का दिल खुश होता है, बाप का दिल खुश हो जाता है।
और आप ऐसी खुशी के साथ उसके सामने जाएं। अपनी जिंदगी को, जो मुंह है ना, अपनी जिंदगी का रुख क्या करना है? जब आपको कुर्बान करने के लिए लिया जाए तो ज़हाक की तरह, ज़हाक को जब कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे तो क्या हुआ? खुदा के लोगों, देखते हैं क्या हुआ। जब वो लेकर जा रहे था तो मेरे साथ जल्दी से निकालिए मुकद्दस कलाम में पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, सुनिएगा। कलाम खुदा में लिखा है जी, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। ऐसा किरदार हो, ऐसा रवैया हो। कुर्बानी देने के लिए जब जाए तो कोई हीला, कोई बहाना नहीं। कहता है जो साथ दुनिया वाले हों, जब कुर्बानी चढ़ाने जा रहे हैं, दुनिया की ख्वाहिशात हो, नजरियात हो, उनको कहें ठहर जाएं, हम अपने जिंदा खुदा को सिजदा करने के लिए जा रहे हैं। खुदा ने कहा था ना, मेरे लिए कुर्बान कर दे अपना बेटा। तो उसने कहा, दुनिया वालों को साथ नहीं लेकर गया, आई दंदा चल तू ही आ जा। नहीं 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 नहीं। जब उसकी हुजूरी में जाना है तो लिखा है अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और क्या कर जी, आदमी नहीं बल्कि खुदा, और अपने बाप से दुआ कर जो तुझे पोशीदगी में देखता है और तुझे क्या करेगा। हालेलुया। उसके हुजूर जाना है जो बदला देने की। आमीन। और ये कहता है मैं और ये लड़का दोनों क्या करते हैं, वहां तक जाते हैं सजदा करने के लिए। यानी कि इबादत तुम्हारी ऐसी, यानी कि मकबूल इबादत हो जो खुदा को पसंद आए। हैं कुर्बानी क्या हो, पसंद आए। और कहता हम खुदा को सजदा करने के लिए जाते हैं। खुदा के लोगों, मैं बड़ी बात इसमें से सीखता हूं कि जब वो जा रहा होगा और रास्ते में बेटे ने पूछा, बाप कुर्बान बर्रा कहां है? उसने कहा, बेटा खुदा मुहैया करेगा। अब्राहम के पास वो कौन सी 3 चीजें थी बच्चों, जो रात की क्लास में थे वो नहीं, और जो यही थी, आग और छुरी और लकड़ियां, और 3 चीजें वो लेकर गया है। हालेलुया। और 3 का आदत क्या है? खुदाए सलूस का, खुदा बाप, बेटा और रुल कुद्दस का है। हालेलुया। और खुदा के लोगों, और जब वो जा रहा था, बाप बेटे ने बोला है और बेटा खामोश रहा। बेटा जानता था आज का जवान होता तो कहता वहां क्या हो जाएगा, अप्पा एवं फजूल से जा रहा है, डाउट अंदर हो गया होगा। लेकिन वो कहता था मेरा बाप ईमानदारों का बाप है, ये कौमों का बाप है, खुदा इसके लिए सब कुछ करने वाला है। इसके लिए वो पत्थरों से भी मेरे जैसे कई बेटे पैदा करने की कुदरत रखता है, और वो मुझे ज़बह होने के बाद भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। शायद मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूं, वो खामोश रहा है। और जब वो जा रहे हैं, खुदा के लोगों, वो 1 दिन का सफर किया है। खुदा दिलों को जांचने वाला है, यही बात है ना जी, खुदा दिलों को जांचने वाला है। 1 दिन गुजरा, अब्राहम चलते हुए आपने वो सफर कर रहा है। दूसरा दिन गुजरा, फिर भी खुद वो पहाड़ नजर नहीं आया, वो जगह नहीं उसको न। तीसरे दिन दूर से वो पहाड़ नजर आता है। और जब वो उन लड़कों को कहता है 22वें बाब की 5वीं आयत में कि मैं और ये लड़का वहां सजदा करने जाते हैं और सजदा करके फिर वापस से लौट आएंगे, तो खुदा के लोगों, खुदा दिलों को जांच रहा, खुदा खामोश रहा है।
एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन जब नजर आया तो फिर भी खुदा खामोश रहा। और जब वो अपने लकड़ी चिंता होगा और बेटा कहता होगा ये क्या इस पर वो जबह करने वाला है मेरा बाप, बेटे के दिल में ख्याल आते होंगे। लेकिन जब उसने कुर्बानगाह बना दी और कुर्बानगाह के ऊपर क्या किया, उसने लकड़ियां चुनी और लकड़ियां चुनने के बाद जब अब वो बेटे को बांधने लगा होगा तो बेटा क्या उसके साथ लड़ा? नहीं, बेटा खामोश रहा है। और जब उसने अपने बेटे को बांध कर कुर्बान पर रखा और हाथ में जो छुरी थी और जब वो छुरी चलाने ही वाला था, उससे पहले खुदा खामोश रहा है, बांधते हुए भी खामोश रहा, कुर्बान करते हुए खामोश रहा। और जब छुरी पकड़ी और छुरी जब अपने बेटे पर चलाने लगा तो खुदा के कलाम उस पर नाज़िल हुआ, अब्राहम अब्राहम मैं जान गया हूं कि तुम खुदा से। हालेलुया। फिर आवाज आई, कभी कभी खुदा के लोगों, खुदा इंतहा तक ईमानदारों को जाने देता है, ईमानदार और मजबूत हो जाए। और कितना पक्का ईमानदार आपको बनाना चाहता है। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की हुजूरी में जब जाते हैं तो उसका तजुर्बा कीजिए, वो मुहैया करने वाला है। जब सब कुछ उम्मीदें खत्म हो जाती है और आदम दिल में अब्राहम सोचता होगा अब क्या होगा, अब इसको ज़बह कर देता हूं, खुदा मुहैया करने वाला है। और खुदा ने कहा पीछे झाड़ी में देख मेंढा उसको पकड़कर ज़बह कर। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब अपना बेटा अब्राहम ने दिया है तो खुदा ने अपना बेटा यीशु देकर उसकी सारी नस्ल को खरीद लिया है, जीत लिया। उसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया तो बाप ने अपना बेटा देने से भी दरेग नहीं किया। उसने कहा ना तेरी नस्ल से बहुत सितारों की मानद, रेत के जर्रों की मानद होगी। और फिर उसने सारी उसकी नस्ल के लिए, उसने पूरी दुनिया के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। खुदा के लोगों, एक को कुर्बानी देनी पड़ती है, एक को कठिन रास्ते में गुजरना पड़ता है, पर दूसरों को क्या मिलता है? उससे फायदा मिल जाता है, रहाई मिल जाती है, शादमानी मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, ये लड़का जो दोनों जरा जाते हैं फिर लौट कर वापस आ जाएंगे। कुर्बानी, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो जिंदा और फिर क्या होगा? फिर इबादत है, देवताओं के आगे झुके, मूर्तों के आगे झुके तो क्या हो जाता है? खुदा नाराज हो जाता है, इबादत नहीं रहती। तो खुदा के लोगों, यीशु के आगे झुकने वालों की कामिल इबादत हो जाती है। वो आपके दरमियान है, उसके आगे झुकें और उसे सिजदा करें, क्योंकि वो सजदे, तारीफ, तमजीद और हमद और कुदरत के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को जानता हूं कि आप सब खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन आज इस आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। जिस तरह मुकद्दस पौल ने कहा, इसी तरह मैंने और आपने भी कहना है। और इस बात की हम दूसरी आयत पढ़े तो बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी है, और इस आयत को पढ़ेंगे, बस क्लोज करेंगे। लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से बदलते ताकि खुदा की नेक और फिर क्या आ गया है? पसंदीदा और कामल मर्जी और तजर्बे से क्या करो जी? मालूम करते रहो। हालेलुया। पसंदीदा और कामल मर्जी क्या करना है? तजर्बा। कहते हैं तजर्बा। हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका किसी ना किसी फील्ड में क्या है? एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। और जिसका तजर्बा होता है ना, वो अपने तजर्बे से बयान करता है। ईमानदारों, आपकी जिंदगी में तजर्बा होना चाहिए कि खुदा को मैं कैसे पसंद आ सकती हूँ या आ सकता हूँ।
मेरा खुदा किस तरह पसंद करता है मेरी दुआ, मेरा खुदा किस तरह बरकत देता है, मेरा खुदा किस तरह लानतों से लोगों को निकालता है, उसकी कामिल मर्जी को जाने। पूरी मर्जी आपके दिल में धड़कती हो, आपका दिल उसमें धड़कता हो, तू अपने लहू का रंग दे दे, जो रंग हो मेरे सीने में, तेरा खून बसे मेरी रग रग में। हालेलुया। उसका खून हमारी रग में। हालेलुया। खुदा के लोगों, उसका खून जो है, उसका कलाम जो है, वो बंद और गूदे को जदा कर और दिलों और ख्यालों को जांचता है और दो धारी तलवार की मानद है, और आपकी जिंदगी में नजास्त और गंदगी के खुजला को दूर कर देता है। जिंदा खुदा की इबादत करना, बड़ी खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में लेना है। कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करनी है। सूरत बदली हुई, पहले हमें मरे मरे नजर आई आंदे सा लोग, पर जो यीशु दा लहू लग जाता दलेर, वही पतरस मुकद्दस पतरस बन गया, और फिर वही जो यीशु मसीह का इनकार करने वाला था, वही एक ही आवाज में 3000 को जीतने वाला बन गया। हालेलुया। खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को। हालेलुया। और क्या हो? पाक हो, जिंदा हो, पाक हो और पसंदीदा हो, और खुदा यही तुम्हारी क्या है? मकबूल। और आज की इबादत हमारी क्या है? हम उसके हुजूर अपने आप को दे चुके हैं। मैं अमान रखता हूं कि आपने दिल से कबूल कर लिया है। मैं यकीन करता हूं कि आपने उसके हाथों में अपना हाथ दिया है। एक गीत है ना, हाथों में हो तेरा हाथ, जीवन कटे तेरे साथ, यही तमन्ना खुदावन खुदा से है, साए में रखना सदा। हालेलुया। उसके हाथों में जब हाथ होता है ना, तो फिर जो कहते हैं कमहार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, वो डाली सावन हो जाती है। जो सूखी हुई डालियां हैं, जो बेजान होती है, जो जलने के करीब होती है, जब उनको छू जाता है तो वो डालियों में जान आ जाती है और फैलाना शुरू हो जाता है, वो हरी भरी हो जाती है, और उन डालियों से लोग मुस्तफीद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी सूखी और मरी मरी नजर आती है, अपना आप उसके हाथों में दे लें और आप दूसरों को हील करने वाले, फायदा देने वाले बन जाएंगे। बहुत सी बातें हैं, खुदावंद के कलाम के वसीले से मुझे आपको बरकत दे। आए हम आखिरी तलावत करेंगे बेसात ग्रंथियों का खत, मुकद्दस पौलुस का खत, पहला खत है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, 11वां बाब है। हालेलुया। खुदा के लोगों सुनिएगा, 11वें बाब की 23 आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का जब तक वो ना आए।
इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाई उस प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो खाने पीने से, आमीन। खुदा के लोगों कहता है खाओ ये मेरा बदन जो तुम्हारे वास्ते है। उसने रोटी क्या कहकर दी? मेरा बदन, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है। और जब प्याला दिया तो क्या कहा? ये प्याला मेरे खून में। अहद का क्या मतलब है? अहद का क्या मतलब है? वादा। तो खुदा का, यीशु मसीह का क्या है? वादा है, न्याय वादा है। उसने वादा किया है ये तुम्हारे लिए है। आज बहुत से लोग डर देने रोट है, वो कहते हैं तुम्हारे लिए है। कहते हैं नहीं ऐसी नहीं, नहीं ऐसी नहीं जा सकते। उसके सामने आने के लिए डरना नहीं है। जो बदन उसने हमारे लिए दिया है, लेकिन नामुनासिब तौर पर नहीं, मुनासिब रवैये से, मुनासिब अंदाज से उसकी हुजूरी में आना है। और उसके बाद लिखा है कि तुम्हारे वास्ते है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का जब तक वो ना आए क्या करते हैं? इज़हार। जब मेज पर आते हैं कुर्बानी देने के लिए, हमने अकरार किया कि हमने पेश कर दिया है। पहला काम हमने क्या किया करना था? कुर्बानी जिंदा, और दूसरी बात और तीसरी बात पसंदीदा, और पसंद आना है। खुदा की मेज पर जब आना है तो जिंदा ईमान के साथ, आज के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, पहले जैसी नहीं रहूंगी, उसकी मेज पर जा रही हूं। और क्या लिखा है कि क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का करते हो। मौत का क्या करते हो? इज़हार। इज़हार कैसे किया जाता है? मोहब्बत का इज़हार बिशार साहब ने बताया था, है ना? क्या बताया था? हम मोहब्बत का इज़हार कहते हैं आई लव यू। तो यीशु की मेज पर आने के लिए कहना जीसस आई लव यू, आई लव यू। आपने मेरे लिए फिदिया दे दिया, मेरे लिए हाथों पांव में कील ठुकवा लिए, मेरे लिए सर पे कांटों का ताज पहन लिया, और मेरे लिए आपने हाथों पांव में कील ठुकवा लिए। आई लव यू जीसस। मेरे लिए आप बलिदान हो गए, मेरी मशक्कतें उठाकर सलीब पर चले गए। क्या करना है? इज़हार करना है। आप मर गए और जी उठे, मैं आपके साथ जिंदा हूं, क्योंकि तू मेरा शाफी है। आज से शिफा मेरा हक है, रहाई मेरा हक है, फतह मेरा हक है, शादमानी मेरी है, कामयाबी मेरी है, दलेरी मेरे खानदान की है, और जलाल मेरे खानदान में रहेगा। यीशु जी, तेरी कुदरत के बायस और आपके इस मोहब्बत भरे कुर्बान होने के इस लम्हात के साथ सारी कामयाबियां, शादमानियां, फतह, इज्जत, दौलत, हशमत जो आपकी थी वो मुझ में आ चुकी है। मैं जीत चुका हूं, मैं फातेह बन चुका हूं, मैं गालिब आ चुका हूं। वो अक्सर एक आयत लिखते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मरने के बाद लिखी जाती है, पर जीते जी कहे मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं और लड़ चुका हूं। अब गुनाह मुझ पर गल्ब नहीं आएगा,
अब मौत मुझ पर गालिब नहीं आएगी। अब न हाल की न इस्तकबाल की चीजें मुझे तबाह कर सकती है, न बर्बाद कर सकती है, न दुनिया की ताकतें मेरे खानदान को दुख दे सकती है। मैं फातेह हूं। मेज पर आने के लिए जीसस को आई लव यू बोलना है। हालेलुया। मौत का अजहार करना है। अजहार मुंह तो कितना जाना मोहब्बत का अजहार मुंह तो है। जब मेज पर आना है तो अजहार करना है। क्या है? मौत का अजहार करते हो जब तक वो ना आए। रोटी खाते पीते जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता उसका इजहार करना। कैसे इजहार करना? हालेलुया। उसकी कुर्बानी को याद करना है। जब याद करेंगे तो क्या होगा? याद करने से क्या होता है? ओह गुड, पिक्चर आ जाती है। किसी को याद करते हैं उसकी पिक्चर आ जाती है। तो जीसस को याद करेंगे वो हमारी जिंदगी में आएगा। तस्वीर ही नहीं आएगी, वो हमारी जिंदगी में आकर काम करेगा। यादें जब सताएं हैं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाएं यीशु को याद करना। फिर लिखा है जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना, जब अपने दिल दिखाएं यीशु को याद करना। साथी है वो खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा जिसने है जान लुटाई। जब अपने दिल दिखाएं, यीशु को याद करना। आपके अपने दिल नहीं दिखाते, इब्लीस दिखाता है। हालेलुया। जिसको अपना लोगों ने बना रखा है। बहुत कुछ है। आए आज हम इससे पहले के मेज पर आए। जो लोग आना चाहते हैं आए चंद लम्हे उसके हुजूर घुटनों के बाल बोझ आए खुदा की हुजूर में। चंद लम्हे जो मेज पर आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब